माई ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आफ्ताब स्टडी क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के लिए जो आपका मैथमेटिक्स चल रहा था उसका ये रहने वाला है पार्ट 2। मैंने आपको बताया था कि आपको प्रतिदिन एक पार्ट दिया जाएगा और उसमें आप लोगों को 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आप लोगों को 10 क्वेश्चन बता दिए थे। तो आज की इस क्लास में हम लोग फिर से 10 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और मैं आपको पहले ही बता चुका था कि जिस क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात करेंगे ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो इनको अच्छी तरीके से सीखना है, आप लोगों को अच्छी प्रैक्टिस करना है। तो बिना टाइम को हम लोग वेस्ट करे हुए सवाल को यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। देखिएगा, ये सवाल 2012 में आया हुआ था सीबीएसई में। ठीक है, सारे सवाल आए हुए हैं यहाँ पर, कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो मैंने बिना आया हुआ लिया हो। ठीक है, सारे सवाल आए हुए हैं। आप लोगों को सिर्फ मेहनत करनी है। मैंने आपको बताया था कि कॉपी बना लीजिएगा आप। ठीक है, उस पर पढ़िएगा, उस पर सवालों को नोट करते चलिएगा, अच्छी तरीके से तैयार करते हुए चलिएगा। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक क्षण की लंबाई का उसकी छाया से अनुपात 1:3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण है। आपसे ये पूछा गया है, आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो, आप लोग सिर्फ थोड़ी सी बात को समझो बस। एक क्षण किसी लंबाई का उसकी छाया से अनुपात, जैसे कोई लंबाई है, यहाँ पे देखिए सूर्य है, समझना आप लोग, थोड़ा समझने का प्रयास करो। ये इसकी लंबाई है, यहाँ पर एक थी, रोशनी पड़ी तो उसकी छाया इधर बनेगी नीचे की तरफ, तो ये छाया, तो ये एक समकोण त्रिभुज आपका बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको कह दिया है यहाँ पर कि लंबाई उसकी छाया से अनुपात है 1:3 की। अगर ये 1 के रेशियो में है तो ये √3 के रेशियो में है, रेशियो दिया गया है। ठीक है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, मतलब ये वाला कोण आपको थीटा, इसका ये उन्नयन कोण होता है पता आपको कि हम किसी चीज़ को नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है, तो थीटा आपको यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो अनुपात दिया गया है तो उसको मगर एक्स मान लें, 1x इसको √3x मान लें तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, अनुपात है इसलिए मान सकते हैं। अब आप लोग देखो, समकोण त्रिभुज दिया गया है, मान लीजिए इसको हम लिख लेते हैं कि ABC ये आपका एक समकोण त्रिभुज है। आप जानते हैं कि थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। और नीचे √3x से क्या आधार हो जाएगा। आप लोगों ने त्रिकोण में पढ़ा होगा साइन कॉस टेन कॉट से कोसेक, उसमें आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि देखो ये आपकी लंब है, ये आपका आधार है। तो आपने ये पढ़ा होगा कि टेन थीटा बराबर क्या होता है आपका, अगर हम लोग बात करें कि टेन थीटा बराबर आपने पढ़ा होगा लंब बटे आधार, पढ़ा होगा। तो लंब लिखा हुआ है यहाँ पर 1x, आधार लिखा हुआ है यहाँ पर √3x, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो रूट ये आपका देखिए एक्स लिया था, इससे तो समाप्त हो जाएगा। और टेन थीटा बराबर ये आपका आ जाएगा बराबर, ये मान होता है टेन 30 का, 1/√3 होता है टेन 30 का मान होता है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर बात है ना। ये किसका मान होता है, ये मान होता है आपका टेन 30 का। तो बस इस बात को थोड़ा समझिएगा, बात आप लोग, सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 10 से 10 को समाप्त करेंगे तो थीटा आपका कितना आ जाएगा, थीटा निकल के आ जाएगा आपका 30 डिग्री, मतलब थीटा का मान आपका आ जाएगा यहाँ पर 30 अंश। ये वाला ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस इतनी सी बात थी, अनुपात दे रखा था, आपसे पूछा गया था, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ऑप्शन में आता है ये सवाल। एक सवाल समाप्त हुआ हमारा। हम देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर सेकेंड आपसे क्या कह रहा है, किसी एक मीनार की जमीन पर छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर है। ठीक है, तब सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, आपसे पूछा गया है। मतलब एक ये मीनार बनी है, एक ये आपकी जब मीनार बनी है तो इसकी छाया हो जाएगी, और ये दोनों कैसे हैं, दोनों बराबर हैं। ये यहाँ पर 90 डिग्री ये मीनार बनी है। हम मान लेते हैं कि ABC, यहाँ पर ये AB क्या है, AB एक मीनार है, इसकी ऊंचाई ये 6 ये मान लें। ये ऊंचाई कितनी है, ये 6। और आपसे कह दिया गया कि जब एक मीनार की ज़मीन पर छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर है, तो ये छाया BC बनेगी, इसकी ऊंचाई लंबाई कितनी हो जाएगी, इसकी भी ये हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आपसे कह दिया गया है यहाँ पर कि जो ज़मीन पर छाया बनी है और ऊंचाई ये दोनों बराबर हैं, ये कहा गया बराबर हैं। जब ये बराबर है तो मैंने क्या कर दिया, इनको बराबर कर दिया। हमें निकालना है उन्नयन कोण, ये वाला कोण निकालना है, थीटा निकालना है। हमने मान लिया कि उन्नयन कोण थीटा है, ये मान लिया हमने। ठीक है, आप जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज है और ये थीटा के सामने वाली भुजा ये कौन सी है, हमारी लंब है, नीचे आधार दी गई है। हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब आपका h है तो आपका आधार भी h हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं। इनको समाप्त कर देंगे, यहाँ से h से आपका h कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा 1। तो हो जाएगा यहाँ पर कि टेन थीटा बराबर ये आ जाएगा आपका टेन 45, कितना आएगा
टेन थीटा बराबर टेन 45 आ जाएगा, और यहाँ से टेन खत्म हो जाएगा तो थीटा कितना जाएगा, थीटा बराबर आपका आ जाएगा 45 डिग्री। थीटा कितना जाएगा, थीटा आपका 45 डिग्री जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन नंबर जो बी है आपका वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो फटाफट से आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस सवाल को भी हम लोग पढ़ लेते हैं। ये सवाल हमारा क्या कह रहा है, सवाल नंबर 3 है, लेकिन मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि आप लोग नंबर पर ध्यान मत दीजिएगा, आप लोगों को सवाल देखना है, ठीक है। 10 सवाल मिलेंगे पूरे, कोई दिक्कत नहीं है। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट देखिए 2019 में आया हुआ है। एक मीनार है, उसकी ऊंचाई है 20 मीटर, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 20 मीटर ऊंची क्या कर लेंगे, मीनार बना लेंगे। ये मीनार हो जाएगी 20 मीटर, ये 20 मीटर की मीनार। जमीन ये हो गई, ठीक है। जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है। ये छाया जमीन पर बनेगी, इसकी लंबाई है इसकी 20√3 मीटर, ये हो जाएगी 20√3 मीटर। सूर्य का उन्नयन कोण, नीचे से देखते हैं ऊपर की ओर, सूर्य यहाँ पर सूर्य होगा ये वाला, इस प्रकार से, तभी तो छाया बनेगी। ये वाला उन्नयन कोण आपसे थीटा ये पूछा गया है, ठीक है, यही पूछा गया है थीटा, इसको हम थीटा मान लेते हैं। अब आपको मालूम है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। हम लिखेंगे, देखो कि समकोण त्रिभुज क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में ये आपको थीटा दिया गया है। आगे देखो थीटा के सामने भुजा लंब होती है, नीचे आधारी, तो आपको पता है ये 90 डिग्री है, इसके सामने भुजा कर्ण है, ये आप जानते हैं। तो देखो लंब और आधार के लिए होता है आपका टेन या कॉट, तो हम टेन लिख लें या कॉट, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग लिख देंगे कि टेन थीटा बराबर, तो लंब है 20, आधार है आपका 20/√3, हमने लिख दिया इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो 20 से 20 कैंसिल, एक हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कि टेन थीटा बराबर 1/√3, ये आ गया, ये कंडीशन आपकी आ गई, टेन थीटा बराबर 1/√3। हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर देखो कि टेन थीटा बराबर, ये आपका मान है टेन 30 का, लिख सकते हैं टेन 30, ठीक है। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे पता लग जाएगी, इसको देखिएगा, ध्यान देना इस बात का कि देखो टेन से आपका टेन खत्म, तो थीटा का मान कितना जाएगा 30, तो थीटा बराबर आपका जाएगा 30 डिग्री। आपसे पूछा गया था कि उन्नयन कोण ज्ञात कीजिएगा, तो उन्नयन कोण आपका जाएगा थीटा बराबर 30 डिग्री, बस आपसे सिर्फ यही पूछा गया था। तो ये कितना जाएगा, ये आपका जाएगा 30 डिग्री। बात समझ में आ गई होगी। हम चलेंगे ये अगले क्वेश्चन नंबर 4 पर। आपके सामने 9 लिखा हुआ है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो देखो आपके सामने ये सवाल आ गया है कि साइन 3a बराबर कॉस a-26 हो तो 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल 2019 में भी आया है, 2020 में भी आया है, ठीक है। 21 में आपका एग्जाम नहीं हुआ, आप जानते हैं, 21 में बोर्ड एग्जाम ही नहीं हुआ था, अब 2022 में होगा। इसमें देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। अब देखो साइन 3a बराबर दिया गया है कॉस a-26 डिग्री, तो आपको सिर्फ a का मान निकालना है, कुछ नहीं करना है इसमें। देखो जो दिया गया है पहले उसको लिखेंगे। हमें दिया गया है कि साइन 3a बराबर कॉस a-26 डिग्री। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये साइन 3a लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो आपने पढ़ा होगा, जो कि सूत्र होता है कि इसको याद कर लेना, आप लोग नहीं याद किया हो, कॉस 90 - थीटा बराबर होता है आपका साइन थीटा। जो इसका यूज हो रहा है, जो इसमें वही हम बता रहे हैं, ठीक है। सिर्फ आपको इसमें है कि कॉस, आप जानते हैं कॉस 90 - थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है। तो इसको आप चाहे लिख सकते हैं एक साइड में, तो इसको हम लिख सकते हैं, चूँकि यहाँ पर इस प्रकार से कि कॉस 90 - थीटा बराबर होता है आपका बराबर साइन थीटा, ये होता है। तो यहाँ पर हम सवाल को लगाएंगे उसी टाइप से अपना, हम लिख देंगे, हम साइन 3 को लिख सकते हैं कॉस 90 - 3a। कॉस 90 - थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो ये साइन 3a हो जाएगा बराबर कॉस a-26, ठीक है, इतना लिख गया ये इधर। अब देखो आप लोग, ये कॉस से ये कॉस खत्म हो जाएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा कि 90 माइनस का ये 3a, ये बराबर आ जाएगा a-26। हमें यहाँ से a का मान फाइंड करना है, तो a का मान कैसे फाइंड करेंगे आप लोग, देखो 90 इधर ही रखेंगे, और हम जब 26 इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस के हैं इधर आ जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे 26, बराबर a लिखा हुआ है
और माइनस का 3 इधर लाएंगे तो हो जाएगा आपका प्लस का 3 है, जोड़ लो इसको, ये हो जाएगा आपका 116 बराबर हो जाएगा 3 है 1 ये मिलकर हो जाएगा 4 है। मतलब आपका यहाँ पर आ जाएगा कि 4 A का मान आ जाएगा आपका 116। ये बात क्लियर हुई ना? इतनी बात बिल्कुल क्लियर होगी आप लोगों को कि 4A का मान जो आ गया 116 आ गया है, हमें A का मान निकालना है। हम लिखेंगे यहाँ पर देखो कि आपका जो 4A है बराबर लिखा हुआ है 116, हमें निकालना है यहाँ से A का मान। A बराबर है तो हो जाएगा आपका 116 और बटे में हो जाएगा आपका 4, 4 से करेंगे इसका भाग तो 4 दूनी 8, 4 नेम 36, 29 बार जाएगा। तो यहाँ से ए का मान आपका आ जाएगा 29 डिग्री। ठीक है, ए का मान कितना जाएगा 29 डिग्री, आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है 2019 में आया हुआ है कि cos 18 और बटे में लिखा हुआ है sin 72। ये लिखा हुआ है, सुन लीजिएगा। अगर ऊपर या नीचे कुछ या cos या साइन का हो, या ऊपर साइन लिखा हुआ नीचे साइन लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं, ये हो। ठीक है, ऊपर हर और अंश में, या टेन और काट का हो कॉम्बिनेशन, या सेक और कोसेक का हो। पहले आप लोग बात को समझ लीजिएगा। ये लिखा हुआ हो और जो आपको कोण दिए गए हों, ये वाले जो कोण, इनका जोड़ हो टोटल 90। ठीक है, या हर ऊपर साइन हो या नीचे कॉस हो, या ऊपर कॉस हो नीचे साइन हो, मतलब यह हर अंश में चेंजमेंट हो सकता है। लेकिन कोण का योग अगर 90 है तो उसका उत्तर होता है सिर्फ एक। कितना होता है? एक होता है, बस ये बात ध्यान रखना आप लोग। तो अब देखिए बता देते हैं हम आपको यहाँ पर सवाल लगाकर। देखो, इसमें किसी एक को चेंज कर सकते हैं, जैसे अभी हमने चेंज किया था, इसको हम लिख सकते हैं। देखो कॉस 18 डिग्री हम लिख सकते हैं कि 90 माइनस 72। अगर हम 90 से 72 को घटाएं तो कितना बचेगा? 18 बचेगा। तो 18 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 72 लिख सकते हैं बेटे। ये साइन 72 को ऐसे ही लिखेंगे, इसको नहीं छेड़छाड़ करेंगे, बराबर। आप जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा का सूत्र होता है, देखिए लिख दें एक बार हम। एक सूत्र होता है कि cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है आपका साइन थीटा। देखो ये लिखा हुआ था ना अभी, cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, ये भी जानते हैं आप। तो हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर, cos 90 माइनस थीटा की जगह पे क्या लिखा हुआ है? 72 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग साइन 72 बटे में साइन 72। थीटा की जगह पे कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और जब साइन 72 समान में समान और इस दोनों में समान है तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1। ये आपका क्या आ जाएगा? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्लियर हो गई होगी बात आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें भी। हम लोग देखेंगे अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है और क्या कह रहा है आपसे, समझो कि यदि cos a बराबर √3/2 हो तो sin 2a का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? sin 2a का मान ज्ञात करना है, आपसे ये कह रहा है। आप लोग इसको कैसे सॉल्व करोगे ये भी देख लो। आपको मालूम है कि ये cos a बराबर, और ये किसका मान होता है cos में, ये बताओ हमें सिर्फ। cos 30 का मान होता है √3/2, तो लिख लेंगे cos 30। इतना कर सकते हैं हम लोग। अब देखो cos से cos खत्म, तो यहाँ पर a बराबर आ जाएगा आपका 30 अंश। a का मान कितना जाएगा? 30 अंश आ जाएगा। आपसे पूछा गया है sin 2a, sin 2a का मान निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे sin 2a बराबर sin, ठीक है, 2 इंटू ए का मान है 30, sin 30 बराबर लिखेंगे sin 60। क्या लिखेंगे? sin 60। और आपको मालूम है कि यहाँ पर लिख लेंगे बराबर, कितना आ गया हमारा? sin 60 आ गया। और sin 60 का मान होता है √3/2। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस इतना काम करना है हमें। सबसे पहले हमें क्या करेंगे, इसमें ए का मान निकाल लेना है। तो cos a बराबर cos 30 लिख देंगे, cos से cos खत्म, ए का मान आपका 30 आ गया यहाँ से। और जब आपका ए का मान 30 आ जाएगा तो यहाँ पे निकालना है sin 2a, तो लिखेंगे sin 2 इंटू ए का मान 30 है, तो 30 का 2 में गुणा करेंगे, हो जाएगा 60। sin 60 का मान होता है √3/2। ये बात भी क्लियर हो जाएगी। इंपॉर्टेंट सवाल है, 2019 में आया हुआ भी है।
अगला देखो 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है यहाँ पर यदि tan A बराबर cot B तो सिद्ध कीजिए कि A प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है करने को, सिर्फ बात समझना आप लोग। ये लिखा हुआ है कि tan A बराबर cot B। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं कि tan A बराबर, इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो आपको मालूम होगा, यहाँ पे एक सूत्र लिख देंगे हम, इधर सूत्र लिख देंगे कि tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। सूत्र याद कर लीजिएगा किताब से निकाल कर। ठीक है, बहुत से सूत्र हैं आपके, सूत्र अगर याद होंगे तो सारे सवाल आपसे लग जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, देखो इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस बी, tan 90 माइनस बी लिख सकते हैं। उसका रीजन क्या है, इसको लिखने का रीजन पता क्या है कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, इसलिए लिख दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, थीटा की जगह पे बी लिखा हुआ था ना, बी लिख दिया, बस इतना काम करना है बस। tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। इतना काम करने के बाद अब आपको क्या करना है, देखो tan से tan समाप्त हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कि a बराबर आपका 90 माइनस का b, और b को मिडल लाएंगे तो हो जाएगा कि a प्लस बी बराबर हो जाएगा 90। a प्लस बी कितना हो जाएगा, a प्लस बी बराबर हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका a प्लस बी बराबर 90, ये करना क्या करना था, हमें सिद्ध करना था, तो a प्लस बी आपका 90 आ जाएगा, बिल्कुल अच्छी तरीके से सिद्ध हो गया। कुछ नहीं था सवाल में, इतना काम करना था और हमारा सवाल लग चुका है। हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो अब आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, और अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि यदि साइन a बराबर 4/5 है तो tan a का मान ज्ञात कीजिए। 2020 में आया कोई हुआ क्वेश्चन है ये। अब देखो, तो साइन a बराबर यहाँ पर हमें दिया गया 4/5। आपको मालूम है, हमने पढ़ाया था आपको यहाँ पर कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। देखो सभी लिख दें एक बार हम लोग, तो आगे आप लोग उसको याद कर लेना, अपना बना देते हैं एक बार, इसको हटा दें पहले। थोड़ा सा ध्यान करना आप लोग, ये चीज़ आपने पढ़ी होगी। इसको ध्यान रखो, देखो लाल बटे कक्का को LAL KKA। ठीक है, और यहाँ पर कंडीशन होती है, लिखा होता है साइन, ये कॉस, ये टेन, ये कॉट, ये सेक होता है, ये कोसेक होता है। देखो अगर फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला क्या बनता है, अगर साइन थीटा की बात करें तो होता है लंब बटे कर्ण, ऐसे अलग अलग निकालें तो होता है साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। ठीक है, इस प्रकार से ये साइन का हो जाएगा। कॉस की हम लोग बात करें तो देखिए a बटे के लिखा हुआ मतलब आधार बटे कर्ण हो जाएगा। टेन की बात करें तो हो जाएगा आपका एल बटे लिखा हुआ मतलब लंब बटे आधार हो जाएगा, ये हो जाएगा। कोसेक की हम लोग बात करें, देखिए नीचे से ऊपर की हो जाएंगे, कर्ण बटे लंब, ये कोसेक का हो जाएगा। सेक की बात करें तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार हो जाएगा, और कॉट की बात करें तो आधार बटे लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉट का। तो इस प्रकार से हो जाएगा सूत्र। ठीक है, वही काम हमें यहाँ पे करना है। और जैसे आपको अगर कर्ण निकालनी है तो कर्ण के लिए सूत्र होता है अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अगर हमें निकालना आधार तो उसके लिए सूत्र होता है आपका अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। लंब निकालना है, सूत्र होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ये सूत्र होते हैं। क्लियर। अब देखो, अब सवाल लगाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है साइन a बराबर लिखा हुआ है 4/5। इसका मतलब है, मैंने अभी आपको बताया कि साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, एक कर्ण हो जाएगा। यहाँ पे आधार नहीं है ना, तो पहले हम आधार निकालेंगे। आधार के लिए सूत्र क्या होता है अभी बताया था बिल्कुल, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस का लंब स्क्वायर। तो यहाँ से आधार को फाइंड करेंगे। कर्ण कितना है 5, तो 5 का करेंगे वर्ग। लंब कितना है 4, तो 4 का करेंगे वर्ग। तो हो जाएगा आपका अंडर रूट 5 का होता है 25, 4 का होता है 16। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका अंडर रूट 9, इसका मान होता है आपका 3। तो यहाँ पर हमने आधार को फाइंड किया है। आधार कितना आ गया, आधार हमारा 3 आ गया, a का मान 3। निकालना है टेन थीटा का, तो लिखेंगे टेन a है तो a निकालेंगे बराबर लंब बटे आधा होता है। तो लंब का मान आपको कितना दिया गया है, लंब आपको दिया गया है यहाँ पर 4 और आधार दिया गया है 3। तो 4/3 जो है वो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, 4/3। ठीक है, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखिएगा
अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, तो आप लोग देखिएगा। अब लिखा हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी में सिद्ध कीजिए कि सेक बी प्लस सी बटे दो बराबर कॉसेक ए बटे दो। इसको हमें सिद्ध करना है, ठीक है। कैसे सिद्ध करेंगे आप लोग समझिए उस बात को पहले। फर्स्टली देखो, आप लोग एक बात जानते हैं, यहाँ पर कि त्रिभुज ए बी सी में आपको मालूम है कि ये कोण ए प्लस बी और प्लस सी, तीनों का योग कितना होता है, 180 होता है। यहाँ पर देखना है कि सिद्ध क्या करना है, बी प्लस सी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बी प्लस सी को रोक लेंगे और ए को हम लोग उधर घटा देंगे, तो हो जाएगा आपका 180 और माइनस का हो जाएगा आपका ए। फिर यहाँ पर क्या किया गया है, देखो बटे में 2 लिखा हुआ है, तो बिल्कुल सेम सेम ऐसा बना लेंगे हम। तो 2 से भाग कर देंगे यहाँ पर भी और 2 से भाग कर देंगे यहाँ पर भी, ठीक है। तो ये कंडीशन बन गई। अब आगे है यहाँ पर, इधर लिखा हुआ है सेक, तो हम लिखेंगे यहाँ पर, इतना बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, ठीक। इतना क्या आ गया होगा कि बी प्लस सी बटे दो बराबर 180 माइनस ए बटे दो। अब आप लोग थोड़ा सा और समझ लो, फिर हम आगे थोड़ा सा को हटा देंगे। अभी जो यहाँ पर 180 माइनस ए बटे दो लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं कि 180 बटे दो और माइनस ए बटे दो लिख सकते हैं। ये मैं समझा रहा हूँ, मैं समझाने के लिए है। इसके बाद सवाल लगाएंगे आगे, ठीक है। इसको हटा देंगे, लगाएंगे, समझ लीजिए पहले। यहाँ पर आपको तो लिख सकते हैं 2 में 18 90, इसको लिख सकते हैं कि 90 माइनस ए बटे दो। बताओ, इसको इतना लिख सकते हैं, ठीक है। हम पूरे सवाल को हटा देंगे, इतना आपने नोट कर लो, सिर्फ यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक नोट कर लो। नोट हो गया होगा आपका। हम इसको हटाते हैं। अब हमारा सवाल लिखा हुआ है कि बी प्लस सी बटे दो बराबर ये 90 माइनस ए बटे दो, इतना लिखा हुआ है। अब यहाँ पे सेक लिखा हुआ है तो सेक लेंगे, 10 लिखा हुआ है 10 लेते, कॉट लिखा हुआ था कॉट, जो भी होता है वो यहाँ पे लिखते हैं। आगे जो भी लिखा हुआ हम लिखेंगे, दोनों ओर सेक लेने पर, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कि सेक बी प्लस सी बटे दो बराबर सेक 90 माइनस ए बटे दो, ये इतना हो जाएगा, ठीक है। वो देखो, मुझे यहाँ पे बिगाड़ना पड़ेगा, जगह नहीं मेरे पास ज़्यादा है, तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। क्योंकि नोट तो आपने कर ही लिया होगा इसको, तो इसको हटा देते हैं एक बार, इसको भी हटा देते हैं। अब समझो आप लोग, तो देखो सेक बी प्लस सी बटे दो, ये तो सेम टू सेम लिखा जाएगा। इसको लिख देंगे सेक बी प्लस सी बटे दो बराबर सेक 90 माइनस थीटा। सूत्र क्या होता है आपका, कोसेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा, तो उसको हम लिख देंगे कोसेक, और थीटा की जगह पे लिखा हुआ है ए बटे दो, तो लिख देंगे ए बटे दो। देखो पूरा सिद्ध होकर आ गया है आपका। यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड। क्या लिखेंगे, PROVED, प्रूव्ड में सिद्ध कर दिया आपने। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सारी राइटें सिद्ध हो गई, कोई दिक्कत नहीं। सारा सवाल आपका क्लियर हो गया है। तो 9 सवाल आपके लग चुके हैं। लास्ट सवाल 10 नंबर है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है और आपसे सवाल कह रहा है, इसको समझने का पूरा आप लोग प्रयास कीजिएगा कि 2 समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयां 3 और 4 सेंटीमीटर हैं, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हमें निकालना है यहाँ पर क्षेत्रफलों का अनुपात। देखो, इसके लिए फॉर्मूला होता है कि समरूप त्रिभुज जो होते हैं उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होता है उनकी ऊंचाइयों के अनुपात का वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। समझिए बात, क्षेत्रफलों का अनुपात जो है वो ऊंचाइयों के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो आपके देखिए ऊंचाई का अनुपात कितना था, 3 ऊंचाई थी, एक 3 एक 4 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे यहाँ पर बराबर 3 और बटे में एक 4 थी, तो 4 लिख लेंगे। इसका करेंगे स्क्वायर, बराबर 3 का वर्ग होता है 9 और 4 का वर्ग होता है 16। तो अनुपात आ जाएगा आपका 9 अनुपात, देखो सिंपल सवाल है, अगर नहीं पता तो नहीं लिख पाएगा। 9 अनुपात 16 आपका आ जाएगा, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। बस इतना था इसमें कि सब 2 समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयां दे रखी है आपको 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। आपसे उन्होंने पूछ दिया कि इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, तो बस इस टाइप से हम लोग इसके क्षेत्रफल का अनुपात फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। किसका आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है। बिल्कुल क्लियर, क्षेत्रफल का अनुपात समझ गए होंगे आप लोग यहाँ पर। और देखिए, इस टाइप के जो भी सवाल होंगे
अगली वीडियो में भी आपको मिलाएंगे, 2-3 सवाल आपको अगली वीडियो में भी देखेंगे। इस प्रकार से आपके सारे चैप्टर बिल्कुल कवर हो जाएंगे। आप लोग ये मत समझिएगा कि इस चैप्टर का सवाल था, अगले चैप्टर का सवाल नहीं था। तो इस वीडियो में अगर त्रिकोणमिति ऊंचाई दूरी के सवाल ज़्यादा थे तो अगली वीडियो में आपको और दूसरे चैप्टर के सवाल मिल जाएंगे। इसके लिए आप लोग बिल्कुल ही टेंशन ना लें, ठीक है। मैं आपके सारे सवाल अच्छी तरीके से बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सिर्फ आपका एक काम करना है कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट से आप लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। हमारा आज का ये रहा था पार्ट 2 और आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिएगा किसके लिए, पार्ट 3 के लिए। ये आपको लगातार कंटिन्यू मिलते रहेंगे। ओके।